Hello students, in this video we are going to study class 11th mathematics chapter 3rd trigonometric functions। और टॉपिक क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में सीखा हुआ है हाउ टू डिराइव cos a प्लस बी एंड उसके हेल्प से cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी और उस पर बेस्ड सम यूजफुल रिजल्ट्स, इतना लोग सीख चुके हैं, उसका प्रूफ और फार्मूले। अब यहाँ पे क्या है? ट्रांसफॉर्म करना फार्मूलों को, मीन्स अगर सम या डिफरेंस गिवन है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना, या प्रोडक्ट गिवन है तो सम या डिफरेंस में चेंज करना। ऐसे भी फार्मूले कुछ हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से देखते हैं। टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला। पहला टॉपिक है फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अगर इनटू के फॉर्म में आए उसको प्लस या माइनस के फॉर्म में कैसे ब्रेक करें एंगल्स को, फार्मूले को। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। तो इसके पहले हम जो सीख चुके हैं, जो बेसिक फार्मूले हैं उसको पहले नोट करते हैं। तो पहले क्या सीखे हम लोग? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग अदर फार्मूले फाइंड करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो जो साइन वाला फार्मूला है इसको एक बार ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, और कॉस को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें 4 फार्मूले और मिल जाते हैं। कैसे मिलते देखते हैं। सपोज कर लो ये फर्स्ट है, क्या देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड कर ले साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या है? देखिए पहला फार्मूला क्या होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ये दोनों सेम टर्म है, साइन का डिफरेंस से कैंसिल, क्या मिलेगा? 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, ये तो मिलने वाला है, ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए फार्मूला बन गया, क्या बना? यहाँ पे सम या डिफरेंस का था प्लस, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू के फॉर्म में आ गया सिंपली 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे कितना खतरनाक लग रहा था, कितना आसान हो गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले हैं, प्लस या माइनस को सिंपली इंटू में कर दिए, साइन ए साइन बी में कर दिए। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहला फार्मूला हो गया। ऐसे ही डिफरेंस फाइंड कर लें। डिफरेंस कैसा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तब क्या होगा? ध्यान दें यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी कैंसिल, क्या मिलेगा? प्लस प्लस 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या मिल जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी। अब ये ध्यान देना है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो तब क्या होगा? अगर प्लस हो तो साइन पहले आगे आएगा साइन ए, माइनस है तो कॉस ए पहले आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला हो गया ये 2 फार्मूले। देखते हैं थर्ड में क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करने वाले हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जैसे ही ऐड करेंगे देखिए सेकेंड टर्म से मैं कैंसिल, क्या मिल जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में दोनों कॉस आता है, 2 कॉस ए कॉस बी। फोर्थ में क्या करते हैं? अगर इसमें से आप ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, देखिए क्या होगा? यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा बट माइनस में आएगा। देखिए माइनस 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग उल्टा माइनस करते हैं, क्या लिखते हैं? कॉस ए माइनस बी। चाहे तो आप ऐसे ही लर्न कर लें, बट माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? कॉस ए माइनस बी से माइनस करते हैं कॉस ए प्लस बी। उल्टा काम होता है, कॉस सारा काम उल्टा करवाता है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी मीन्स इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस। इससे फायदा क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? इसमें से माइनस हुआ कैंसिल हो गया, क्या मिला? प्लस प्लस
2 साइन ए साइन बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस साइन लाने के लिए उल्टा माइनस कर दिए हैं, 2 साइन ए साइन बी। अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव साइन आता। अगर यहाँ पे लिखते कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस साइन आता, उससे बचने के लिए उल्टा माइनस कर दिए। ये 4 फार्मूले बन गए जो प्लस या माइनस को इनटू के फॉर्म में ला दे रहे हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल है। यहाँ पे ध्यान दें, चाहे तो आप इसी को ऐसे भी लर्न कर लें, सही क्रम में क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर चेंज हो रहा है प्लस या माइनस करने का, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस आएगा बस, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। इस फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं इस फोर्थ फार्मूले को। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो अगर गिवन हो क्वेश्चन में साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मीन्स अगर आपको गिवन हो प्रोडक्ट, तो उसको आप सम और डिफरेंस में चेंज कर लिए। ऐसे ही सम और डिफरेंस गिवन हो तो उसको प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए देखते हैं। लुक हियर, अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज करें, जो a प्लस बी है हर जगह a माइनस बी, इसको कोई और एंगल ले लें। सपोज क्या कर लें, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एनी अदर एंगल c एंड a माइनस बी इज इक्वल टू एनी अदर एंगल d। ये किसके लिए है, फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे क्या था, a इंटू बी को कन्वर्ट करना सम और डिफरेंस में, अब क्या होगा, सम या डिफरेंस को इनटू में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी को c सपोज कर लिए और a माइनस बी को d सपोज कर लिए। यहाँ पे चेंज करो तो क्या बनेगा, देखिए साइन c हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट जो फार्मूला था क्या बन जाएगा, इसको मैं अब लिख रहा हूँ स्मॉल है, वही फार्मूला है, ये बन जाएगा साइन c। ध्यान में है, ये बन जाएगा साइन c। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे a के स्थान पे क्या आएगा, तो अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ c एंड d, अब हमको c और d लाना है। ध्यान दें, यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू c, a माइनस बी इज इक्वल टू d। अगर हमें a की वैल्यू निकाली, दोनों ऐड कर लो, देखो दोनों ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखिए a प्लस a 2a हो जाएगा, b माइनस बी 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस d। तो यहाँ से a क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस d बाई 2। वेरी क्लियर, a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2। ऐसे अगर b फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तब क्या मिलेगा, देखिए a माइनस a 0, b ये बन जाएगा 2b, और यहाँ से क्या मिलेगा, c माइनस d। तो b की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस d बाई 2, यहीं से होगा, इसको भी नोट कर लेंगे। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c एंड a माइनस बी इक्वल टू d, देन इसको भी नीचे नोट कर लेंगे, देन 2a इज इक्वल टू दिस, तो a की वैल्यू क्या होगी, c प्लस d बाई 2 एंड 2b इज इक्वल टू c माइनस d, तो b की वैल्यू होगी c माइनस d बाई 2। यही यहाँ पे करना है बस, जहाँ पे a प्लस बी वहाँ पे c, जहाँ पे a माइनस बी वहाँ पे d, a के स्थान पर c प्लस d बाई 2 और b के स्थान पर c माइनस d बाई 2। तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स c क्या बन जाएगा, साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। नया फार्मूला बन रहा है। देखो यहाँ प्लस, यहाँ पे जो था सिंगल सिंगल एंगल था, प्लस के फॉर्म में था, देखो इंटू के फॉर्म में आ रहा है, साइन और कॉस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, साइन c माइनस साइन d क्या होगा, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या होगा, कॉस, तो कॉस a था, a के स्थान पे क्या हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन b मतलब हो गया साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2। ओके, ये हो गया साइन का फार्मूला, रिप्लेस कर लिए, मैच कर लिया, यहाँ पे a के स्थान पे c प्लस d बाई 2 और b के स्थान पे c माइनस d बाई 2 हो गया। अब देखते हैं कॉस के लिए, कॉस a प्लस बी क्या बन जाएगा, कॉस a प्लस बी हो जाएगा कॉस c प्लस
कॉस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया। देखते हैं लास्ट फार्मूला डी। अब यहाँ पे कौन सा लिखें, कॉस ये वाला उसी क्रम में याद करिए, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस सी ओके, कॉस सी यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा -2 टाइम्स साइन ए मीन्स हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो एक सीक्वेंस में ही याद करें, माइनस पहले नहीं पहले प्लस याद करो। ध्यान रहे लास्ट वाले फार्मूले में नेगेटिव आता है। अब कुछ लोग नेगेटिव को यहाँ इंटर कर देते हैं इस वाले में, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ ले जाएंगे, ये डी माइनस सी लिखा होगा कुछ बुक्स में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर माइनस हटाना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो क्या, अगर माइनस में हटा रहा हूँ तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये माइनस में यहाँ इंटर कर दे रहा हूँ तो बन जाता है इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, माइनस थीटा कर दिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ले जाके यहाँ पहुँचा दिए, तो क्या हो गया डी माइनस सी बाई 2। तो ऐसे भी लर्न करते हैं कुछ लोग, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, और हो गया, ठीक है ना। बेटर आप यही लर्न करिए तो सीक्वेंस एक बना रहेगा आपका, कॉस सी माइनस कॉस इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान रहे कॉस के जब प्लस होता है तो कॉस आता है, जब होता है माइनस तो साइन आता है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, अगर डिफरेंस होगा। ये हो गया, उसी से फार्मूले ये भी बने हैं ए बी सी डी जो लोग फार्मूले सीखे थे। अब इसका यूज क्या है, अगर सिंगल यहाँ पे हो, मान लो 40 यहाँ हो 15 डिग्री हो और यहाँ पे क्या हो 30 डिग्री हो, या 25 हो 20 हो, तो उसको इस टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले हैं आप उसको याद करने का प्रयास करिए, बिना आपको लर्न किए कोई क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है वो आपको एट वंस सोचना पड़ेगा, फार्मूला के माइंड में होना चाहिए। सारे फार्मूले एक सीक्वेंस में कई बार लिख करके एक सीक्वेंस में उसको आप तैयार कर लें, उसका प्रूफ के साथ साथ उसको याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो शायद एग्जाम में आता है, कभी जल्दी आता नहीं है, बट उसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए फार्मूले लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले। नेक्स्ट टॉपिक इज टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल मीन्स 2 टाइम्स एंगल है, 3 टाइम्स एंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो पहला फार्मूला है साइन 2a, ठीक है, साइन 2a, तो आपको ध्यान हो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, साइन a प्लस ए, साइन a प्लस ए मीन्स ये जो फार्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी का, तो होता क्या है साइन a प्लस बी, समझ लो साइन a प्लस बी, तो क्या बनेगा, ये होता है साइन a, ध्यान देंगे अभी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बट यहाँ पे b के स्थान पे भी a है तो यहाँ भी a कर दो और यहाँ भी a कर दो। रिजल्ट क्लियर। तो साइन a प्लस बी का ही फार्मूला अप्लाई किए हैं, बट b के स्थान पे भी a मैंने रिप्लेस कर दिया। ये क्या लिखा है साइन ए कॉस ए, क्या लिखा है साइन ए कॉस ए, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, ये हो गया साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। सेकेंड देखते हैं कॉस 2a, ठीक है, तो cos 2a में भी यही करना होता है। cos 2a क्या होगा, cos a प्लस बी का फार्मूला होगा, तो cos a प्लस बी, देखिए ये हो जाएगा cos a प्लस ए। पहले cos a प्लस बी होता क्या है, ये होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, बट b के स्थान पे क्या है a, तो यहाँ पे कर देंगे a, cos a इंटू cos a, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन a, तो क्या बन गया ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया cos 2a,
एक तो इस फॉर्म में हुआ, आप चाहें तो जो यहाँ पे कॉस और साइन अलग अलग है किसी एक में कर लें, कॉस को साइन में भी कर सकते हैं, साइन को कॉस में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फाइनली क्या बन गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी क्या होता है cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला था cos 2a का, cos 2a ऐसे हो सकता है। या आप चाहें यहाँ पे साइन को चेंज कर लें, जब साइन को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन के स्थान पे cos, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा माइनस ए बन जाएगा प्लस, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, किसकी वैल्यू थी ये cos 2a। तो cos 2a के 3 तरह के फार्मूले हैं, बेसिक आपका यही है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बट अगर आपको केवल cos में चाहिए तो केवल cos में क्या होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, प्योर साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a। या इसको ऐसे भी लर्न करते हैं 1 को इधर करके, इसको ऐसे भी लर्न करते हैं cos 2a प्लस 1 या 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस इधर ला दें 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर है। ऐसे भी लर्न करते हैं, बहुत यूजफुल है ना। ऐसे यहाँ भी, यहाँ पे क्या होगा इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस इसको इधर ला देंगे क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2a, ध्यान देंगे इधर लाए 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला भी बहुत यूजफुल है, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान देकर दोनों ऐड कर लेते क्या मिलेगा cos 2a कैंसिल, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, फार्मूला ही होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत यूजफुल है। तो ये cos 2 में क्या क्या सीखे, cos 2a तो एक्चुअल में क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है cos 2a, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। इसके हेल्प से एक फार्मूला बना लिए 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए होता है, ठीक है। एंड 1 माइनस cos 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए होता है। थर्ड इज tan 2a, तो tan 2a भी वैसे होगा tan a प्लस a, tan a प्लस a। तो फार्मूला क्या होता है tan a प्लस b का क्या होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, बट यहाँ पे b नहीं, यहाँ पे a है तो a कर दो, यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ भी a हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, फाइनली मिल जाएगा tan a प्लस tan a मीन्स 2 tan a, 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये होता है tan 2a का फार्मूला, tan ऑफ 2a, ठीक है। ऐसे ही cos 2a और sin 2a का भी tan के फॉर्म में फार्मूला होता है, cos 2a और sin 2a का। तो फोर्थ हमको निकालना है sin 2a का फार्मूला किसके टर्म में tan के टर्म में क्या होगा sin 2a। तो वी ऑलरेडी नो दैट sin 2a क्या होता है, अभी हम लोग सीखे थे, ये होता है sin a2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। अब इसको tan में कैसे कन्वर्ट करें, tan में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको tan बनाना पड़ेगा। अगर cos ऐसे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते हैं क्या करते हैं अपॉन कुछ लेते हैं, कुछ क्या ले सकते हो आप साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। हम लोगों की बस में केवल लिखना यही है, बिकॉज ये 1 होता है, यानी नंबर अपॉन 1 आप देख सकते हो, ये 1 है एक्चुअल में। 1 लिखने से फायदा क्या हुआ, अगर हम cos स्क्वायर का डिवाइड लगा दें, ठीक है, तो tan बन जाएगा। क्या करेंगे डिवाइडिंग अनडिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a, cos a से ऊपर नीचे डिवाइड करने वाले हैं तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा होल अपॉन, ये तो ऊपर का पार्ट था,
नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये स्क्वायर है, कोई चिड़िया नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1। ऊपर से देखिए एक कॉस ए उड़ा दिया तो साइन अपान कॉस होता है टेन, तो बन जाएगा टू टेन ए। क्या बन गया, टू टेन ए अपॉन ये हो गया 1, तो 1 प्लस ये क्या है, टेन स्क्वायर। देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही कंफ्यूजन होती है कि टेन टू ए का स्क्वायर नहीं है, टेन टू ए क्या होता है, टू टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर है। और साइन टू ए क्या होता है, साइन टू ए इज इक्वल टू होता है टू टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है, थोड़ा डिफरेंस है, अगर प्लस माइनस में गड़बड़ा है तो फार्मूला गलत लग जाता है। ये हो गया साइन टू ए। ऐसे ही cos टू ए फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेन ए। सो लेट्स से cos टू ए का फार्मूला हम सीखे थे अभी, तो था cos स्क्वायर ए था माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें क्या करें, इसको टेन में कन्वर्ट करना है, वही काम करेंगे फिर से, अपान 1 मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। हमें बनाना है 10, तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या बनेगा देखिए, cos स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए होल अपान साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, ओके, प्लस cos स्क्वायर ए अपान अपान cos स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन अपान cos टेन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए होल अपान साइन अपान cos टेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर नीचे हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो होता है cos टू ए। तो तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos टू ए, टेन टू ए, साइन टू ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे टू टेन ए था अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थे, अगर दोनों डिवाइड करने पे भी आपको टेन टू ए का फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर cos टू ए आपको लर्न है, साइन टू ए लर्न है इन टर्म्स ऑफ टेन, तो आप टेन टू ए तो वैसे भी बता लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि चाहे cos टू ए हो चाहे साइन टू ए हो, 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ऊपर होता है साइन में टू टेन ए, cos में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। लुक हियर, जो हम लोगों ने यहाँ पे रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स को सीखे हैं, मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया हुआ है। अब इसी के हेल्प से क्या फाइंड करने वाले हैं, टी रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, मीन्स थीटा बाई टू के फॉर्म में, ए बाई टू की फॉर्म में। अगर यहाँ पे ध्यान दें, अगर टू ए को थीटा से रिप्लेस कर दें, क्या ले लें, लेट टू ए इज इक्वल टू थीटा, लेट टू ए इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई टू, लेट टू ए इज इक्वल टू थीटा, जहाँ पे टू ए था वहाँ पे क्या रखते हैं थीटा, तो ए क्या बन जाएगा, थीटा बाई टू। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे सब मल्टीपल के फॉर्म में एंगल फाइंड कर लेंगे। सभी फार्मूले कन्वर्ट कैसे होंगे देखिए, सब चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद क्या बन जाएंगे, तो साइन टू ए था क्या बन जाएगा वो थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है टू टाइम्स साइन, एक स्थान पे क्या होगा थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। इन सब का क्वेश्चंस में बहुत यूज है, कॉस थीटा बाई टू। देखिए फार्मूला सेम है, जहाँ पे टू ए था वहाँ पे थीटा कर दिए, तो जहाँ पे ए है क्या बन जाएगा थीटा बाई टू। तो क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ऐसे ही सेकेंड फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ऐसे आप ये सभी कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है ना, ये सब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
जहाँ पे 2 है वहाँ पे थीटा, जहाँ पे a है वहाँ पे थीटा बाई 2 रख के चेंज कर सकते हैं। तो इसको याद करने से आपका यही फायदा हो गया। तो थर्ड में देख रहा हूँ, थर्ड क्या है, साइन 2a क्या होगा, तो साइन 2a देखिए, साइन 2a स्थान पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a, 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही निकालेंगे फोर्थ cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, रिप्लेस a बाई थीटा बाई 2। एंड फिफ्थ जो था tan 2a, तो tan 2a क्या बन जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2 tan a इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे भी फार्मूला यूज किया जाता है। सपोज कर लो यहाँ पे गिवन हो क्या, साइन 180, तो क्या बन जाएगा, साइन 180 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन 90 इंटू कास 90 बाई 2 हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पे है बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे है 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ये साइन 90 बन जाएगा 2 साइन 45 इंटू कास 45 बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया टी रेशो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, मीन्स मेन फार्मूला आपका यही है। इसी की हेल्प से इसको आप याद कर सकते हैं, इसको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि इसी पे क्या रिप्लेस कर देता है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे थीटा, जहाँ पे a है वहाँ पे थीटा बाई 2। नाउ लुक हियर, थीटा बाई 2 को थीटा में कैसे कन्वर्ट करें। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो थीटा बाई 2 हो और थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। अभी हम लोग सीखे थे cos a का फार्मूला, cos a मीन्स cos थीटा। तो cos थीटा क्या आया था, cos थीटा इज इक्वल टू था, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, तो जगह 2 cos स्क्वायर था थीटा बाई 2 माइनस 1। हमको थीटा बाई 2 कन्वर्ट करना है cos में, तो मैं 1 को इधर कर दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 आएगा प्लस में, तो बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें cos थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगा cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान 2, साथ में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। अब ये प्लस माइनस डिपेंड कर रहा है कि साइन cos थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है ये। ठीक है, ये होता है, मतलब सपोज कर लो आपको पता है यहाँ पे लिखा हो cos 15 डिग्री, ध्यान दें यहाँ पे लिखा हो cos 15 डिग्री और इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, बट अगर इसका आप जस्ट डबल कर लें, डबल ही तो है, तो 30 का पता हो तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 30 डिग्री 1 प्लस cos 30 अपान 2, यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी एंगल हो। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये cos थीटा बाई 2, ऐसे आप साइन निकाल सकते हैं। साइन में क्या करना पड़ेगा, ये वाला यूज करेंगे, cos 2a इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से साइन की वैल्यू आएगी, इसको नोट कर लें, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस और माइनस 1 प्लस cos थीटा बाई 2 इन स्क्वायर रूट। फिर देखते हैं साइन का फार्मूला, साइन थीटा बाई 2 क्या आएगा। लोग अगेन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको इधर कर दे रहा हूँ मैं, क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, बन गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो डिवाइडिंग बाई 2, ध्यान दें, इसको इधर लेके आए तो बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको ट्रांसपोज कर दिए तो हो गया माइनस में, डिवाइडिंग बाई 2 तो ये मिल जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपान 2, टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा अपान 2, 1 माइनस cos थीटा अपान 2, ये है साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू। साइन थीटा बाई 2 इज प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा बाई 2,
1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। देखिए ये हो गई कॉस थीटा बाई की वैल्यू, ये साइन थीटा बाई की 2 की वैल्यू। ऐसे आप tan फाइंड कर लेंगे, मीन्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 क्या किया मैंने ऊपर लिख दिया है, प्लस और माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और कॉस क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अगर tan फाइंड करना दोनों डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 होता क्या है tan थीटा बाई 2। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे tan क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, साइन ऊपर रहता है, नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसके हेल्प से बहुत सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7.5 फाइंड करना हो, 7.5 तो वैसे लोग निकाल नहीं पाते हैं, बट 7.5 होता क्या है 15/2, यहाँ 15 आ जाएगा और 15 हम निकाल सकते हैं 30 के हेल्प से। तो ऐसे आप एंगल 7.5 फाइंड कर सकते हैं, तो कि बहुत यूजफुल है। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लर्न कर लें, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 एंड हेंस tan थीटा बाई 2। नोट कर लें।